नंद वाली बहू। देखा दीदी, कैसी इसका मुंह सूज गया। हम लोगों के मायके आते ही इसलिए हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते, लेकिन जब तक माँ पिताजी हैं हम लोग आए भी ना। महारानी तो यही चाहती हैं हम लोग ना आए। नीलिमा की 3 नंबर वाली नंद अपने से बड़ी बहन से खुसर पुसर कर रही थी। नीलिमा की चाय नाश्ता लाते ही चुप हो गई और हंसकर बात बदल गई। नीलिमा ने आते हुए सब सुन लिया था। अब चोर सी बनी वही बैठी रही। नीलिमा की 5 नंदे थी, 2 तो इसी शहर में थी। गांव से सटे छोटा सा टाउन था। वो दोनों मार्केट निकलती तो अक्सर घूमते हुए आ जाती, कभी चाय पानी तो कभी नीलिमा के कहने पे खाने पे रुक जाती। 3 नंदे बड़े शहर में रहती थी। कभी कभार आना होता तो जब वे आती तो फिर 5 इकट्ठा होती, और जब 5 इकट्ठा होती तो नीलिमा की घी बन जाती। 5 बहनों के इकलौते दुलारे छोटे भाई पर की गई प्यार की बरसात को नीलिमा से सूद समेत वापस लिया जाता। 5 बहनें जब बैठती दुनिया जमाने की बुराइयां ऐसे लगती जैसे सबसे दयालु वही हैं। नीलिमा को तो जैसे जमाने भर की सीख दी जाती, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। नीलिमा रोटी को तेज आंच पर पकाने से रोटी नरम होती है। नल को ऐसे साफ किया जाता है, मैं ऐसे फ्रिज साफ करती हूँ, मेरा बाथरूम को चमकता है। पहले तो जब हम थे यहाँ इतनी गंदगी नहीं रहती थी। गंदगी वाली बात में जैसे नीलिमा की मिर्च लग जाती। मन होता कह दे, मैं तो खुरचती ही रहती हूँ, पर ये मकान मेरी सफाई से ज्यादा रिपेयरिंग मांग रहा है। सालों से मार्बल की घिसाई नहीं हुई, ना ही उसके आने के बाद कभी घर की पुताई हुई। एक कमाई खर्चे मुंह फाड़े खड़े, उसमें कभी इस बहन को कर्जे दो तो कभी उस बहन को कर्जे दो। नीलिमा खुद भी कमाती थी, पर उसकी सैलरी कम थी, फिर भी कम पड़ जाता। मध्यम वर्गीय कितना भी मेहनत कर ले ऊपर नहीं उठ पाता। पर नीलिमा कुछ ना कह पाती। एक तो जवाब देना उसके स्वभाव में ना था, दूसरा इस घर की बहू को गूंगा बहरा बन के रहना था। आखिर सब उसके पति पे जान नछावर जो करते थे। कभी एक नंद कहती भाभी क्या जाने के बाद, कभी महीने 2 महीने आके रह नहीं सकते मायके। ये बात वो वाली नंद कहती जिनके 3-3 बच्चे मायके में ही हुए, सालों साल मायके रही। नीलिमा अपराध बोध से ग्रसित हो जाती, लेकिन वो भी क्या करती। उसकी अपनी नौकरी, बच्चे, सास ससुर हफ्ता 10 दिन के लिए आती ही रहती। उसकी बात अलग थी, अब महीनों के लिए आना ये बात नीलिमा को समझ ना आता। नीलिमा की सास नंदे एक बात बार बार कहती, मेरा भाई जैसा था वैसी सुंदर दुल्हन उसे नहीं मिली। कई बार सुनी बात में नीलिमा चुप ना रह सकी, बोल पड़ी, क्यों जीजी, यूं उठ के तो नहीं आ गई आपके घर, आखिर आप ही लोग पसंद करके लाए हैं। उसके इतना कहते ही सास बोल पड़ी, कभी कभी पसंद की हुई सब्जी भी घर लाने के बाद सड़ी निकलती है। इतना सुनते नीलिमा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसी कितनी सारी बातें वे अक्सर सुना करती। कई सालों तक ये सारी बातें बर्दाश्त करते हुए मौन रहने लगी थी। जब भी नंदे आती वह गूंगी बहरी बन जाती। ये देख नंदों को सुनाने का नया बहाना हाथ लग गया था। अब तो यही तकिया कलम बन गया था कि हमारा आने से अच्छा नहीं लगता, मुंह सूज जाता है इसका। अब उसका मुंह ना सूझे नंदों के आते ही वह डर जाती कि अब कमी निकाली जाएगी उसमें और उसके हर काम में। पीठ झुकाकर चलती है, सिर्फ मोबाइल चलाती है, काम धीरे धीरे करती है। ऐसी कितनी बातें। उनकी बातें नीलिमा को बार बार अपराध बोध से ग्रसित करती। कहाँ कमी रह जाती उसके कर्तव्यों में जो ये बातें सुनने को मिलती। पति से कुछ भी कहना बेकार था। शुरू में तो वो माँ बहनों के विरुद्ध कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब तो कुछ बातें कह लिया करती थी, पर उनके आगे बोलना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। नीलिमा के पति तो जैसे बहनों के लिए जीते। कहीं दूसरे शहर घूमने भी जाना हो तो 1-2 बहन और उनके बच्चे साथ जरूर जाते। पति पत्नी के बीच गोपनीयता नहीं, उनकी बहनें ही थीं। कभी कभी नीलिमा माँ पर गुस्सा निकालती। 5 बहनों के भाइयों की जगह 5 भाइयों के आंगन में बेहदी रहती। कभी ना कभी सब अलग हो जाते, ये तो जिंदगी भर का रोना तो ना होता। इस बार 5 बहनें इकट्ठा हुई तो एक अलग ही बात पे बहस होने लगी। 5 बहनें और बीच में दुलारे भाई। नीलिमा किचन में लगी पड़ी थी और उधर उसकी ही बुराई चालू थी। नीलिमा भी जाके वहीं बैठ गई। इस बार का मुद्दा था, जब से इस घर में बहू आई थी आगे ही नहीं बढ़े। नीलिमा के तो जैसे आग लग गई। वह बिलबिलाते हुए बोली, क्यों जीजी, इस घर की तरक्की मैंने ही रोक दी क्या? हाँ तो और क्या, अभागिन ही तो हो। एक नंद दांत पीसते हुए बोली। नीलिमा ने पति की तरफ देखा, वो चुप थे। नीलिमा फट पड़ी और हाथ उठाते हुए बोली, बस जीजी बहुत हुआ, सारी बातें सुन लेती हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग कुछ भी बोलिएगा, अभागिन मत कहिएगा, ये तिरस्कार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।
जब से इस घर में आई हूँ अपने पेट भर की रोटी कमाई है मैंने। घर में तरक्की नहीं हो रही, इसमें मेरा दोष नहीं। लाखों लाख तो आप लोग कर्जे लेकर बैठी हैं भाई से, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, फिर भी आप लोग कहने से नहीं चूकते। माँ पिताजी की दवाइयों की लंबी लिस्ट है, बिना दवा के एक कदम भी ना चल सके। नीलिमा के पति रितेश ने इतनी तेज चिल्लाए कि नीलिमा की आधी बातें मुंह में ही रह गई। तुम्हें किसने बुलाया है यहाँ? जाओ यहाँ से। रितेश ने डपटा तो वह रोने सूरत बनाए वहाँ से चली गई, लेकिन आज ठान लिया था कि आज चुप नहीं रहेगी। रात को जब बिस्तर पकड़ लेने का रितेश आए तो नीलिमा मुंह फुलाए बैठी थी। ये भी उस घर के नियम थे, जब तक बहनें सोने ना चली जाए रितेश कमरे में ना आते। 2 बच्चों के पिता बन जाने के बाद भी रितेश के आते नीलिमा ने 2 टूक बात कर ली। मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, अब मैं इतना हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही आजीवन अपराध बोध से ग्रसित होकर जी सकती हूँ। और हाँ, आज तो मेरे ऊपर चिल्ला दिया, आज के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगी आपका चिल्लाना भी। नीलिमा वरना करते हुए बोली, मुझे छोड़ दे या अलग घर लेकर दे। नीलिमा के अटल फैसले देख रितेश समझ गया, अब बात डांट डपट से नहीं बनेगी, तो वह नरमी से समझाने लगा। देखो नीलिमा, मेरे अलावा मेरे माँ बाप और बहनों का कौन है? मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। हाँ, तुमको जैसा रहना है रहो, और उन सबकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं अपनी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और रही दीदी लोगों की बात, तो आज को तुम्हारा रूप देखने के बाद शायद ही कुछ कह पाए। रितेश के समझाने पर नीलिमा संतुष्ट तो हुई, पर हिम्मत आ गई थी कि अब सही बात के लिए लड़ेगी, चुप रह के घुटेगी नहीं, ना ही तिरस्कार बर्दाश्त करेगी। वैसे भी घरेलू बातें छोड़ दी जाए तो रितेश अच्छे स्वभाव का आदमी था, और फिर उसके 2 प्यारे बच्चे भी तो थे, उन्हें एक स्वास्थ्य जीवन भी देना था। रितेश को छोड़ने की बात बस उसे सबक दिलाने के लिए ही कही थी। फ्रेंड्स, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।